अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। 10 क्लास की न्यू बुक 1.2 एक्सरसाइज के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने 1.1 नहीं देखी तो आप रैशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, इन कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप 1.1 देखिए, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 1.2, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपस में लिंक हैं। सो 1.2 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम नए पढ़ेंगे। सो बिला तखीर स्टार्ट करते हैं 1.2। सो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स। याद रखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी किसके बराबर होता है, a प्लस अयोटा बी, आई इज फॉर अयोटा, ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स याद रखिए क्या होता है कि अगर आप दोनों के साइन चेंज कर दें, यानी रियल का भी साइन चेंज कर दें और इमेजिनरी का भी साइन चेंज कर दें, और यू कैन से यू पुट आउटसाइड नेगेटिव का साइन, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ साइन चेंज करने हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है जी -4 प्लस 5 अयोटा, मैं लिखूंगा एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे आ जाएगा माइनस जी, और यहां पर भी माइनस का साइन लगा देंगे, -4 प्लस 5 अयोटा। अब आपको पता है बाहर अगर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 -5 अयोटा, यानी दोनों साइन क्या हो गए, चेंज। ये क्या उसका एडिटिव इनवर्स। अगले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, ये मैं लिखूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आ जाएगा माइनस जी, और यहां पर भी माइनस का साइन लगा दूंगा, -3 अयोटा। अब बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के, अंदर वाले साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 माइनस प्लस 3 अयोटा। थर्ड पार्ट में अगर जाएं, यहां पे हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे भी क्या आएगा, माइनस जी, और यहां पे भी माइनस का साइन बाहर लगा देंगे, 5 -5 अयोटा, तो माइनस प्लस -5 प्लस 5 अयोटा। और अगर मैं बात करता हूं लास्ट पार्ट की, तो लास्ट पार्ट में क्या कहता है, 4 अयोटा। अब याद रखिए यहां पे सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस जी, एंड यहां पे आ जाएगा -4 अयोटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है अब इफ वी मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, दे गिव अस 1, और हमारा आंसर आए 1, तो वो क्या होंगे आपस में, देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी अगर 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ जाए, वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट में देखिए क्या कहता है शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 1 आ गया, तो ये क्या होंगे आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लो जी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास आ गया जी 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 13। अब अगर आप फोकस करें, फार्मूला क्या बनता है, ये आपने पढ़ा हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी। मेरे पास आ गया a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 13। अगर आप देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस, अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, यानी अगर मैं लिखूं 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, कल पढ़ा था हमने 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर -9, तो ये आ जाएगा -9। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा, -9 ओवर 13। अगर आप फोकस करें, माइनस माइनस प्लस 13 ओवर 13, आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस, यू गॉट इट राइट। हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, वेरी इजी। अगेन ये 2 नंबर है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, 5 -4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 41। अगेन a माइनस बी, a प्लस बी दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर ओवर 41। अगर आप फोकस करें, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर आएगा ब्रैकेट की पावर, ओवर 41, ये आ जाएगा 25
-4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आयोटा का स्क्वायर -1 ओवर 41, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 16 ओवर 41। अगर आप फोकस करें 41 ओवर 41 दैट इज 1, तो यस ये भी क्या हो गया आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये पेयर भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अगर आप यहां पे देखें 6 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, अब देखिए वो फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप देखें यहां पे तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। मैं क्या करता हूं 2 कॉमन लेता हूं, यहां पे आ गया 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। अगर आप गौर करें तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो 25 आ गया। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 25। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस ये आ जाएगा 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर 25। अब याद रखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर -1 ओवर 25, माइनस माइनस प्लस 16 और 9 25 ओवर 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पेयर भी क्या है आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं कोई इसका और पार्ट तो नहीं है। यस कोई इसका और पार्ट नहीं है। वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा देखिए, उससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास एक नंबर है जी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं उसको 1 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स को 1 ओवर जी दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। तो अब हमने इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। ये हमने फाइंड करना है। चलिए ये जी है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, अब यहां पे आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं बात करूं 1 ओवर जी 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। याद रखिए हमने लास्ट लेक्चर 1.1 में पढ़ा था आयोटा कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज में क्या होता है, हम इसके कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आयोटा का साइन चेंज कर दें तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसके साथ डिवाइड भी करते हैं। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज सारी की सारी वैसे ही आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। नीचे देखिए ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, हमें पता है ये बार बार यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब गौर कीजिए 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। गौर करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2। अब मुझे रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिखना है। तो मैथ में आपका रूल है, अगर लिखा हो a प्लस बी बाय 2 तो ये 2 उसको भी डिवाइड करता है उसको भी, यानी a बाय 2 प्लस b बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस आयोटा बाय 2 दैट इज बेसिकली दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। अगेन ये क्या आ जाएगा 1 ओवर z और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा। हमने पढ़ा हुआ है अगर ये इस तरह का आ जाए तो हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड। ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा। अब दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस इस एक्सरसाइज पे आपकी 2 आवर्स एंड 40 या 50 मिनट्स की पड़ी हुई हैं। अगर आपको कहीं पे लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा है आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं 1 आवर 20 मिनट्स में मैक्सिमम पूरी एक्सरसाइज तो ये लेंथीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। बट जस्ट वन रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। वाई इसलिए क्योंकि ये आपका क्या है a प्लस बी a माइनस बी, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। 7 का स्क्वायर कितना था 49 माइनस, अब देखिए बात वही आ गई क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 जो आ जाएगा -9। इट विल बी 7 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस इट इज 58। अब अगेन ये दोनों को आपका डिवाइड कर रहा है, ये आ जाएगा 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा एंड दैट्स इट। पार्ट नंबर चलते हैं जी सी की तरफ। सी में क्या है 10 माइनस 12 आयोटा। अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर जी
तो मेरे पास आ जाएगा आपका 1/10 - 12 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 10 + 12 आयोटा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस, रैशनलाइजेशन। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें वो चीज सेम आ जाएगी, 10 + 12 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा? a + b, a - b, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। ये आ गया 10 + 12 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 100 - 12 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगर आप फोकस करें, ये आ जाएगा 10 + 12 आयोटा, एंड इधर आ जाएगा 100 - 144 × -1, सो दैट इज बेसिकली 10 + 12 आयोटा ओवर 100 + 144, तो ये आ जाएगा 10 + 12 आयोटा ओवर 244। मजीद अगर देखें तो ये आ जाएगा 10/244 + 12 आयोटा ओवर 244। हम कर सकते हैं 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, तो ये तो आ गया 5/122। अगर यहाँ पे देखें 2 6 = 12, 2 1 2 2, ये आ गया मेरे पास। मजीद देखिए फिर 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 = 6 एंड 2 6 12 2 1, तो मेरे पास आ जाएगा 3/61 आयोटा। सो दैट इट्स बेसिकली, ये मेरे पास क्या आ गया? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप यू गॉट द होल कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं को देखते हैं z = 2/5 - आयोटा, तो ये मेरे पाज क्या आ जाएगा आपका 1/z, और ये आ जाएगा 1/2/5 - आयोटा। मैथ में अगर कुछ चीज डबल डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1/z। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आयोटा आपका ऑलरेडी ऊपर है, तो ये आ जाएगा 5/2 - आयोटा बाय 2। सो इस सेंस में आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमें रैशनलाइज भी करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट पे पार्ट में चले, माइनस आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब यहां पे देखें, ये आ गया 1/z, 1/ माइनस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। अगर डबल डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। हमें एक बात का पता है कि अगर आयोटा हो, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, सिर्फ आयोटा नीचे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा? आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, आयोटा से डिवाइड भी, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? अब देखें, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 3 भी इधर होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर। अगर आप फोकस करें 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या है? -1, तो ये आ गया -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 ओवर +1। तरतीब लगाऊं तो 3 + 2 आयोटा, दैट्स इट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर F की तरफ। ये देखिए z है, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, तो 1/a - b आयोटा। अब सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम क्या है? आयोटा नीचे आ गया है, हम क्या करेंगे? a + b आयोटा कॉन्जुगेट a + b आयोटा, तो ये क्या आ गया? a + b आयोटा। नीचे अगेन फार्मूला बन रहा है a + b a - b, a² - b आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा a + b आयोटा, ये आ जाएगा a² - b² आयोटा का स्क्वायर। अगर आप फोकस करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया? a + b आयोटा ओवर a²। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -b² इंटू -1, और यू कैन से a + b आयोटा ओवर a² + b²। अगर मैंने सेपरेट करके लिखना है तो a ओवर a² + b² एंड b आयोटा ओवर a² + b का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? लफ्ज उसने यूज किया कॉन्जुगेट का। याद रखिए, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मेरे पास z इज द कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर हम सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें और उसके ऊपर क्या आता है? z बार आ जाता है, लाइक दिस। ये मेरे पास चीज आ गई। अब कहता है कि आपने करना क्या है? सवाल बड़ा इजी है। कहता है फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। जो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है उसके और उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं कहता हूं लेट z मेरे पास है 4, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो ये क्या आ गया? 0 आयोटा, तो
तो जी बार जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट वो भी क्या होगा 4। अब ये जीरो का पता है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ जी इंटू जी बार बराबर होगा 4 इंटू 4 दैट इज 16। आई होप यू गॉट इट। अब मैं कहता हूं अगेन लेट जी इज 1 माइनस एओटा, तो जो उसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या होगा जी बार दैट इज 1 प्लस एओटा। अब देखिए हमने क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई जी इंटू जी बार, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एओटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस दैट्स बेसिकली 2। तो मेरे पास आ गया आंसर 2। अब देखिए मैं कहता हूं लेट z इज इक्वल टू 7 एओटा, तो z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट का साइन चेंज करना है माइनस 7 एओटा। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है तो 7 एओटा इंटू माइनस 7 एओटा, पहली बात माइनस प्लस माइनस 7 7 49 एओटा इंटू एओटा, एओटा का स्क्वायर अगर हम देखते हैं माइनस 49 और एओटा का स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर आ गया 49। पार्ट डी की तरफ देखें, यहां पे क्या है लेट z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एओटा, तो बेटा z बार क्या होगा 6 प्लस 2 एओटा। अब उसने कहा दोनों का मल्टीपल फाइंड करो, z इंटू जी बार इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एओटा एंड 6 प्लस 2 एओटा दैट इज 36 माइनस, अब यहां पे मैं लिख लेता हूं 6 का स्क्वायर माइनस 2 एओटा का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर एओटा का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, एओटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 40। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट नंबर डी। अगर आप चलते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ, तो याद रखिए ई में क्या कहता है, मैं कहता हूं लेट z इज इक्वल टू 10 प्लस 9 एओटा, तो z बार क्या होगा 10 माइनस 9 एओटा। अब हमने ये उसका कॉन्जुगेट है, इट्स बेसिकली कॉन्जुगेट, तो z इंटू जी बार इज इक्वल टू 10 प्लस 9 एओटा इंटू 10 माइनस 9 एओटा। तो जब आप इसको देखते हैं मेरे पास आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 9 एओटा का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर एओटा स्क्वायर, तो ये आ गया 100 माइनस 81 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या आ गया आपका 100 प्लस 81, तो आंसर आ गया 181। उसके बाद पार्ट नंबर एफ जो इसका लास्ट पार्ट है, अगर हम उसको देखते हैं तो मेरे पास क्या आ गया जी लेट z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 11 एओटा। अब z बार क्या होगा कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करें माइनस 4 प्लस 11 एओटा, तो z इंटू जी बार क्या आ गया माइनस 4 माइनस 11 एओटा इंटू माइनस 4 प्लस 11 एओटा, तो ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 11 एओटा का स्क्वायर। अब हमको पता नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, ये आ गया 16 माइनस 11 स्क्वायर एओटा का स्क्वायर। अगर हम फोकस करते हैं 16 माइनस 121 माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 16 प्लस 121 दैट इज 137। सो दैट्स इट बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। अब हम चलते हैं इसके मिडिल क्वेश्चन, आखिरी यानी 5वां क्वेश्चन जो इसका हाफ एक्सरसाइज के पास है। याद रखिए ये जो ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होता है आपका टू चेंज द साइन ऑफ एयोटा टर्म। अब इस तरह का सवाल गिफ्ट होता है, कैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट प्रूफ करना है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपका फिट हो गया। मैं देखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड, अब कहते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ऊपर कॉन्जुगेट, मैं लिख लेता हूं z1, ये लिखा हुआ जी 1 माइनस 2 एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा, ऊपर बार है, बार मैं रहने देता हूं। अब देखिए होगा बेटा ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, ये इसके साथ भी इसके साथ, देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस 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 और 1 इंटू एयोटा एयोटा, देन ये माइनस 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो माइनस 2 इंटू 2 2 2 जार 4 एयोटा माइनस प्लस माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बार। अब देखिए 2, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4 में से एक गया माइनस 3 एयोटा माइनस 2,
अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 2 -3 अयोटा, उसके बाद +2 ऊपर बार है तो ये आ गया 4 -3 अयोटा। याद रखिए अभी तक मैंने कॉन्जुगेट फाइंड नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा। 4 + 3 अयोटा इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अब अगर इसकी राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे Z1 बार है। पहली बात, Z1 का बार क्या होगा, 1 - 2 अयोटा का बार, यानी इसका साइन चेंज कर देंगे 1 + 2 अयोटा। इसी तरह Z2 का बार का मतलब क्या होगा, 2 + अयोटा के ऊपर लगा देंगे बार, तो 2 - अयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड Z1 बार ओवर Z2 बार, तो 1 + 2 अयोटा इंटू 2 - अयोटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ किया तो क्या आ गया, 2 - अयोटा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें सेम आती है। ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। फोकस करें 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 अयोटा एंड -2 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 -1 प्लस, तो ये आ गया 2 + 3 अयोटा + 2, तो ये आ गया 4 + 3 अयोटा। सो अगर आप फोकस करें दोनों का, इसका आंसर भी आया था 4 + 3 अयोटा और इसका आंसर भी आया 4 + 3 अयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो वैल्यूज गिवन है अगर हम उनको देखते हैं, पार्ट नंबर 2 है जी, ये देखिएगा Z1 और Z2 आपका रहेगा वही फिक्स। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं Z1 और Z2 बार के ऊपर अगर बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे कहता है Z1 और Z2 लेफ्ट हैंड साइड। अब Z1 क्या मेरे पास 1 - 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा, ऊपर है बार। याद रखिए बार तो बाद में लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या, नीचे आ गया मेरे पास आपका 2 + अयोटा। तो पहले तो एक काम करते हैं ना, 1 - 2 अयोटा 2 + अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - अयोटा ओवर 2 - अयोटा। अब देखिए नीचे फार्मूला बन गया a + b a - b 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ऊपर पहला दूसरे के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा भी मल्टीप्लाई होगा। 1 × 2 क्या होगा 2, 1 × अयोटा माइनस अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगर आप फोकस करें तो देखिए 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा एंड प्लस 2 × -1 ओवर 4 -1। तो मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस अयोटा, और ये जो आपका 4 है -4 अयोटा प्लस 2 ओवर 5। अगर आप फोकस करें मेरे पास एक आपका 2 इधर है, अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस -2। सो एक 2 और एक -2 आपस में कट गए, ये आ गया -5 अयोटा ओवर 5। तो अगर आप देखें इनकी कटिंग, तो कटिंग करने के बाद ये आता है माइनस अयोटा, लेकिन ऊपर चूंकि बार है, जब बार लेंगे कॉन्जुगेट तो आंसर आ जाएगा प्लस अयोटा। सो दैट इज बेसिकली आवर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आई है आपका प्लस अयोटा। अब अगर हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर, देखिए क्या कहता है, Z1 का बार अलग से और Z2 का बार अलग से। तो मेरे पास डेफिनेट सी बात है, व्हाट इज Z1 लिखा हुआ था, तो मैं कह सकता हूं Z1 बार, तो यू कैन से 1 - 2 अयोटा का बार ओवर Z2 बार, यहां पे आ जाएगा 2 + अयोटा का बार। तो सॉल्व करते हैं 1 + 2 अयोटा 2 - अयोटा। अब प्रॉब्लम क्या है, नीचे आ गया अयोटा, मैं क्या करूंगा 2 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी, 2 + अयोटा से डिवाइड भी। हमें पता है अगर हम देखें तो नीचे फार्मूला बन गया a - b a + b, ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। यहां पे अब 1 दोनों के साथ होगा तो 1 × 2 2, 1 × अयोटा अयोटा। अगेन ये जो 2 अयोटा जब 2 के साथ होगा, इधर भी और इधर भी 2 × 2 = 4 अयोटा एंड 2 अयोटा का स्क्वायर। तो फोकस कीजिए 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ऊपर आ गया 2 + 5 अयोटा प्लस 2 × -1। अब देखिए ये 2 है प्लस माइनस -2 आपस में कट गए, ये आ गया 5 अयोटा ओवर 5, ये कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया अयोटा। याद रखिए इसका आंसर भी अयोटा है, इसका आंसर भी अयोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड
बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह अगर हम बात करें, देखिए अगेन मेरे पास सिर्फ z1 की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो z1 मेरे पास क्या था 1 माइनस 2 आयोटा। अब ये मॉडुलस है। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। मैं आखिर में या वीडियो के स्टार्ट में ये पेज आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एब्सोल्यूट, ये जो दो लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, रियल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाता है अंडर रूट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ जाता है अंडर रूट। दैट्स हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आप देखें यहाँ पे पहला पार्ट z1 का मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं z1 का मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या a प्लस बी आयोटा। दिस इंप्लॉइज a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है z के मॉडुलस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 4 अंडर रूट 5। सो पहला आंसर मेरे पास आ गया अंडर रूट 5। आगे क्या है माइनस z1 का मॉडुलस। देखिए माइनस z1 का मॉडुलस का मतलब क्या है, माइनस व्हाट इज z1, 1 माइनस 2 आयोटा। तो याद रखिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया -1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस। अब a मेरे पास क्या है, ये b ये है, तो देखिए -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया अंडर रूट 5। लो जी ये चीज भी प्रूव हो गई। तीसरा देखते हैं z1 का बार। देखिए z1 का बार मॉडुलस, व्हाट इज z1, a प्लस b आयोटा का बार। तो यानी यू कैन से 1 माइनस 2 आयोटा का बार। बार का मतलब क्या, कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का बार, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन ये आ गया अंडर रूट 5। उसके बाद आखिरी बात माइनस z1 का बार। तो माइनस z1 क्या था आपका 1 माइनस 2 आयोटा का बार। तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो अगर हम अगेन हमने उसका साइन चेंज किया है माइनस, तो यहाँ पे आ गया -1 माइनस 2 आयोटा। तो अगेन अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव अंडर रूट 5। सो ये चीज भी प्रूव हो गई कि आपने चारों का आंसर निकाला। यानी यू कैन से z1 का मॉडुलस माइनस z1 का मॉडुलस, z1 बार का मॉडुलस माइनस z1 बार का मॉडुलस, सारे के सारे आपस में बराबर हैं। दैट्स हाउ ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब अगर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, कहता है z2 इज इक्वल टू z2 बार एंड z2 का स्क्वायर। तो याद रखिए z2 की वैल्यू मेरे पास इन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन थी, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। सो यस आई फाइंड द वैल्यू z, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी। z2 मेरे पास है 2 प्लस आयोटा। अब देखिए कहता है z2 बार क्या होगा 2 माइनस आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या z2 इंटू z2 बार, दैट इज 2 प्लस आयोटा एंड उसके बाद आपका 2 माइनस आयोटा। जब आप इसको करते हैं सॉल्व, मेरे पास क्या आ जाता है, तो a का स्क्वायर प्लस b a माइनस b, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस -1, दैट इज 5। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो z2 का मॉडुलस देखें, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाहर स्क्वायर है। तो a कितना था 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 5 ऊपर स्क्वायर है। तो याद रखिए अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर लेंगे कटिंग के बाद बचेगा 5 एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहता है, हमें क्या देता है जी, फाइंड z1 प्लस z2 का मॉडुलस। तो याद रखिए z1 क्या है, अगर मैं वैल्यू पुट करूं क्वेश्चन की, तो मेरे पास z1 गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस व्हाट इज z2 2 प्लस आयोटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो अगर इसको सॉल्व करें मजीद, मेरे पास जो चीज आती है दैट इज रियल में रियल ऐड हुआ 2 प्लस 1 3
एंड माइनस अयोटा। तो याद रखिए जब इसका मॉडुलस लेते हैं, आपको पता है ये a है और ये b है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √10। दिस इज हाउ इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व। अब मेरे पास क्या है z1 इंटू z2, ऑलरेडी हम इनको कर चुके हैं, लेकिन चलें वंस मोर। ये क्या z1 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। याद रखिए जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, पहला पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, दूसरा पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये 1 के साथ किसी को करें 2 प्लस अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगर आप फोकस करें 2, अब यहां पे क्या आ जाएगा -3 अयोटा -2 -1, सो ओवरऑल आ जाएगा मेरे पास 2 -3 अयोटा प्लस 2, और यू कैन से 4 -3 अयोटा। चूंकि इसका लेना हमने मैग्नीट्यूड, तो बेटा ये सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, और ये आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका देखिए z1 ओवर z2। z1 कितना था 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। प्रॉब्लम क्या आ गया, वही बात, अगर आपने पहली एक्सरसाइज की हुई है, अयोटा कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा। अगर आप साथ में है मॉडुलस, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब अगर इसकी ऊपर वाले की बात करें, 1 के साथ 2 माइनस अयोटा, जब ये -2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फोकस करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस -1, अब ये 2 माइनस 5 अयोटा प्लस 2 इंटू -1। तो जब हम इसको करते हैं तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 2 के साथ -2 कट गया, अब ये आ जाएगा -5 अयोटा ओवर 5, तो ये भी कट गया, तो अब मेरे पास क्या बचा माइनस अयोटा। इसका आप जब मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आपका 1, और जिसे हम कहते हैं 1। सो दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज 1। सो दिस इज द पार्ट नंबर 3। अब अगला जो और आखिरी कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का, जिसके बाद हम इसको फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज द मिडल ऑफ द एक्सरसाइज। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बेसिकली मेन जो चीज है वो ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। याद रखिए ये एक लास्ट बात वो ये कि जो रियल पार्ट होता है इज ड्रॉन ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है, और अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। और ये जो प्लेन होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, बोर्ड में ये आपका एमसीक्यू आता है, इसे कहते हैं आर्गन डायग्राम, ARGAND, आर्गन डायग्राम। सिंपल बात ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट और वाई एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट, दैट्स ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करना है। अब याद रखिए जैसे ये पहला नंबर है -1, हम जब पेड़ की फॉर्म में लिखते हैं अयोटा को स्किप कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है -1 -3 2 4 -3 2। ये मैंने क्या किया, जो 6 पार्ट है 2 -3, इसके बाद 2 अयोटा, यानी इसमें रियल पार्ट आपका क्या है 0 प्लस 2 अयोटा, 0 -3 अयोटा, एंड ये सिर्फ आपका रियल है, तो ये क्या होगा 0 अयोटा, लाइक दिस। अब याद रखिए जब हम उनको ड्रॉ करते हैं हमारे पास क्या होता है, जो आपकी वाई एक्सिस होती है इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और जो आपकी एक्स एक्सिस होती है इसे कहते हैं रियल एक्सिस। वही 4 क्वाड्रेंट है 1 2 3 और 4, राइट साइड पे 0 +1 +2 +3 +4 +5। अगर आप स्केल, जिस तरह मैंने स्केल से ये मेजरमेंट्स लगाई हुई हैं, तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, सवाल गलत नहीं होगा। पहला पार्ट देखिए -1 -3 दोनों नेगेटिव के हैं, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, तीसरे वाला, x का -1 y का -3। याद रखिए x का -1 एंड y का -3, समवट ये पॉइंट यहां पर आता है, यानी -1 -3, और इससे कह दीजिए आपने ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया।
अच्छा, इसी के ऊपर मैं सारे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं। अगला पॉइंट देखिए 2 4, x का 2 है एंड y का 4 है। मैंने दोनों लाइनों को एक्सटेंड किया तो ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया 2 एंड 4, या लिख सकता हूं 2 प्लस 4 आयोटा। तीसरा पॉइंट क्या है, -3 2, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है। रियल आपका x एक्सिस पे, इमेजिनरी y पे। x का -3, अब y का क्या +2 है तो +2y का ये वाला है, तो मेरे पास क्या आ गया -3 और +2 की फॉर्म में हमने ये वाला पॉइंट भी ड्रॉ कर लिया, तो ये आ गया x का -3 +2। नेक्स्ट है आपका 2 -3, यानी x का +2 y का -3, तो y का -3 ये है। यू कैन से 2 -3 या यू कैन से 2 -3 आयोटा। उसके बाद पार्ट है जी 2 आयोटा। अब रियल 0 है, इमेजिनरी 2 है, तो अगर आपका एग्जैक्टली पॉइंट हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका जी 2 आयोटा। इसी तरह अगला पॉइंट क्या आपका -3 आयोटा। अगर -3 आयोटा की बात करें तो 0 -3 ये आपका एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। दिस इज हाउ हम किसी भी इस नंबर को उस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सो मेरे पास ये आपका ओवरऑल ये वाले पॉइंट्स हो गए। अब देखिए 2 है, ओनली रियल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये होगा 2 एंड 0। सो इस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, x जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका रियल है एंड आखिरी पॉइंट आपका इमेजिनरी है। रियल आपका x पे है, इमेजिनरी आपका y एक्सिस पर होता है। अब अगला पार्ट मेरे पास आ जाता है जी, और वो क्या कहता है कि आप सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए वेरी सिंपल, ये क्या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 आयोटा। अगर आप फोकस करते हैं ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 + 3 - 2। अब 2 अंडर रूट कल हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कैन राइट इन अ सिंगल रेडिकल, तो ये आ जाएगा 2 + 3 5 -2 अंडर रूट 3 2 = 6 आयोटा। सो मेरे पास ये वाला जो पार्ट आ गया दैट इज रियल एंड दिस वन इज इमेजिनरी। अगर मैं अगले पार्ट पे फोकस करूं, अगला पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है। ये मेरे पास क्या a, ये मेरे पास क्या b। आपने पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 टाइम्स आयोटा। ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 2। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 2 √2 आयोटा। अगर आप फोकस करें तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2 √2 आयोटा। दैट्स इट फॉर दिस वन। अब अगर हम पार्ट चलते हैं थर्ड की तरफ, देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात है ऊपर आपका ये बना हुआ स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। याद रखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1 प्लस 2 2 = 4 4 3 = 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। अगर आप इसको सॉल्व करें, -9 4 - 9 इज -5 प्लस 12 आयोटा 1 - 3 आयोटा। ये मेरे पास है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा। क्यों, क्योंकि आयोटा नीचे आ गया और नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज। तो अब देखिए ये -5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो -5 1s are -5 -5 प्लस ये आ गया -15 आयोटा। उसके बाद प्लस ये 12 जब इधर होगा तो ये आ जाएगा प्लस 12 आयोटा एंड 12 3s are 36 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे आ जाएगा -5। अब इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 गया तो ये आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 ओवर 1 -9 आयोटा का स्क्वायर। अब अगर आप फोकस करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाता है जी -36
और -5, ये आ जाएगा -41। उसके बाद -3 आयोटा ओवर 1 - 9 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -41 - 3 आयोटा ओवर 10, तो ये क्या आ जाएगा -41 ओवर 10 एंड -3 आयोटा ओवर 10। शायद बुक में यहाँ पे माइनस नहीं है बट इट्स कंफर्म, यहाँ पर माइनस का साइन आता है। सो ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर सी। अब अगर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखिएगा ये भी एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट है। अब यहाँ पे क्या आपका आ गया, वही बात, रियल और इमेजिनरी को अलग करना है, तो ये आ गया a² b² प्लस 2 इंटू ए और साथ में आ जाएगा √3/2b। तो देखिए ये आ जाएगा 1/4। अब ये आ जाएगा, ये स्क्वायर जब इसके साथ ऊपर आएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 आयोटा का स्क्वायर। ये इससे कटा तो ये आ गया √3/2 आयोटा। अब अगर हम फोकस करते हैं मजीद इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर -1, 1/4 - 3/4 प्लस √3/2 आयोटा। अब 1/4 अगर इनको सॉल्व करने कैलकुलेटर से 1/4 - 3/4 ये आ जाएगा -2/4, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम है, कट गया तो आ जाएगा -1/2 ओवर √3/2 आयोटा। सो दैट वन इज रियल एंड दिस वन इज इमेजिनरी। अब नेक्स्ट पार्ट पे देख लीजिए, 1 माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हैं 1 माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। अब ये -1 इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1 माइनस आयोटा ओवर -1, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -1 माइनस प्लस आयोटा। सो दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, सो मेरे पास आयोटा और यहाँ पे क्या 1 ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 1। अब ये फार्मूला आयोटा आ गया, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल, ये आपका a है, ये आपका b है, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 - 2 आयोटा। सो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, सो मेरे पास जो कंडीशन बन रही है ये कैंसिल, तो 1 ओवर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब 1 ओवर -2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया 1 ओवर 2। तो अगर मैं इसको सेपरेट लिखना चाहूँ तो 1/2, और क्योंकि इमेजिनरी नहीं है तो प्लस 0 आयोटा। यू कैन से ये इसका सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट है। मजीद इसका एक पार्ट देख लीजिए, अगर हम ये देखते हैं लास्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर वाला पहले हम ओपन करते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब अगर थोड़ा सा इसके ऊपर हम गौर करते हैं तो ये आपका कैंसिल, ये आ जाएगा 2 आयोटा 1 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 4 आयोटा। सो फाइनल थिंग इज 2 आयोटा एंड यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -4 प्लस 1 -3 -4 आयोटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आयोटा आ गया नीचे, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो 2 आयोटा ओवर -3 -4 आयोटा, हम कहते हैं -3 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सिनेरियो, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो 2 को जब 3 से किया तो 3 2 6 -6 आयोटा, 2 को 4 से किया 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखिए ये आ गया -3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया -6 प्लस 8 इंटू -1, और ये आ गया 9 -16 आयोटा का स्क्वायर। सो फोकस अगर करें तो 9 -16 इंटू -1, और ये आ गया आपका मेरे पास -8 एंड -6 आयोटा। अब ये आ गया -8 -6 आयोटा ओवर 25। आपको पता है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा -8 ओवर 25, दैट इज रियल, -6 आयोटा ओवर 25, दैट वन इज इमेजिनरी। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल,
और मजे का सवाल है, देखते हैं जी। कहता है टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है आपने कि z और z बार एक रियल है। मैं कहता हूं लेट z क्या है, a प्लस बी अयोटा। तो z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट अयोटा का साइन चेंज, a माइनस बी अयोटा। अब कहता है z को मल्टीप्लाई करें z बार के साथ, z मल्टीप्लाई बाय z बार इज a प्लस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और यू कैन से a स्क्वायर माइनस बी अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन में मुझे कहीं पर भी अयोटा नजर नहीं आ रहा, सो इट इज प्रूव दैट ये जो चीज है आपकी, दिस इज रियल, दिस इज रियल। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जी स्क्वायर। वही काम करता हूं मैं, a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा का स्क्वायर भी रियल है। चेक कर लेते हैं, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर बी अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अयोटा। दरम्यान में प्लस अंदर वाले साइन का प्रॉब्लम नहीं है। फिर a स्क्वायर बी अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अयोटा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। अगर आप फोकस करें ये चीज तो आपस में कट गई। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a इकट्ठे 2b इकट्ठे, तो ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। मुझे कहीं पर भी अयोटा नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, रियल। और यही बात मुझे प्रूव करनी थी। अब अगर मैं चलता हूं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ, इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या कहता है, z माइनस जी बार। अगेन वही बात, z क्या है, a प्लस बी अयोटा माइनस जी बार क्या है, a माइनस बी अयोटा। हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर, और ये भी क्या होगा आपका रियल। देख लेते हैं जी, a प्लस बी अयोटा, बाहर माइनस का साइन हो, माइनस a अंदर वाले साइन चेंज, बी अयोटा उसका स्क्वायर। तो बी आपका क्या आ गया, ये कट गए, ये आ गया बी अयोटा और उसका क्या आ गया, स्क्वायर। जब बी अयोटा का स्क्वायर मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और यू कैन से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये भी मेरे पास क्या आ गया, आपका रियल पार्ट आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमें ये फाइंड करना था, हमने ये चीज उसकी कर ली। अब कहता क्या है कि उसके बाद z का मैग्नीट्यूड और z बार का मैग्नीट्यूड आर रियल कॉन्जुगेट का। तो z का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, डेफिनेट सी बात है, z हमने कहा था a प्लस बी अयोटा, z बार क्या था, a माइनस बी अयोटा। अब z का मैग्नीट्यूड लो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड z बार का मैग्नीट्यूड लो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आल्सो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये भी आपके क्या है, ओवरऑल रियल है। लास्ट पार्ट इज z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी। तो z क्या है, a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर माइनस z बार क्या है, a माइनस बी अयोटा का स्क्वायर। चेक कर लेते, इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर बी अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस a स्क्वायर बी अयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। अब देखिए ये आ जाएगा a स्क्वायर, अब ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। गौर कीजिए, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 प्लस 2ab अयोटा, बाहर माइनस का साइन माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका, पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, ये -1 माइनस 2ab अयोटा। लास्ट पॉइंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, बाहर माइनस का साइन है माइनस a स्क्वायर, उसके बाद आपका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। अगर आप गौर करें, a स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 4ab अयोटा। आंसर में मुझे अयोटा आ रहा, तो ये क्या होगा आपका, इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या होगा, उसका
इमेजिनरी एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। अब मेरे पास बचे हैं जी आखिरी 3 सवाल। लेट्स स्टार्ट। कहता है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर का जो सम है और जो डिफरेंस है उसको शो करना है ग्राफ की मदद से। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, बेसिकली हम पहले फाइंड करेंगे इनका सम। चलिए मेरे पास ये है, तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। ऐड करें तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7 माइनस। अब ये आपका क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं 3 प्लस 3 तो ये आपस में कट गए, प्लस 0 आयोटा यानी कि 7। तो एक बात तो मेरे पास आपकी आ गई ये वाली कि हमारा इसका ये आ गया आपका सम। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस की तो z1 माइनस z2। अब देखिए व्हाट इज z1, z1 मेरे पास है 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा। अब याद रखिए हमने ये तो कर लिया, अब हमने करना क्या है, बेसिकली ग्राफ पे बनाना है। तो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और आंसर आ रहा है मेरे पास 7। तो आप क्या करेंगे, वही एक आपकी रियल एक्सिस और एक आपकी इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से -5। हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। देखें z1 क्या है, z1 मेरे पास है 5 और 3 और ये क्या है मेरे पास 2 और -3। तो अगर आप फोकस करें 5 और 3 यानी x का 5 है, y का 3 है। तो पहला पॉइंट मेरे पास आ गया 5 और 3, आप इसको ऐसा कह लीजिए, ये मेरे पास है z1। अब अगर हम फोकस करते हैं दूसरा पॉइंट क्या मेरे पास आपका 2 माइनस 3, x का 2 और y का -3, ये y -3 है, ये इसका 2 है, लाइक दिस। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास बेसिकली 2 तरीके हैं। ये 5 था, मैं कह देता हूँ ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो इनका जो सम मेरे पास आ रहा है ना, सम देखिए क्या आया 7, यानी 7 इज ओनली रियल, ये वाला। तो ये इसका पॉइंट आया है। अब चूंकि ये पैरेलल है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यानी मेरे पास z1 है, ये मेरे पास z2 है, तो ये क्या आ जाएगा z1 प्लस z2। यानी अगर ये पैरेलल आपका वेक्टर है तो ये भी पैरेलल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं जिसमें कहता है आपका ये -2 है, तो अगर मैं उसकी बात करूं इसमें x कितना है, यानी ये z1 है, ये z2 है। अब अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है 3 और 6, यानी x का 3 है और y का 6 है। तो ये पॉइंट है। अब अगर ये z है ना तो डेफिनेट सी बात है इसके अगर मैं ऑपोजिट में जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा -z2। सो ये वाला जो पॉइंट आएगा मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट के लिहाज से, तो ये आपका वो पॉइंट है जो हमने खींचा। तो ये है, तो बेसिकली ये इधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा z1 माइनस z2। दिस इज हाउ हमने उसको ड्रॉ करना है। यानी अगर ये z2 है तो उसका क्या होगा, ये -z2 होगा या -z2 होगा। इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर आगे चलते हैं, इसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, मेरे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। तो अगर मैं देखता हूं z1 प्लस z2, ये आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो -3 प्लस 4 ये आ जाएगा 1 एंड प्लस 5 आयोटा। ये तो आ गया उनका सम। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस की z1 माइनस z2, तो z1 है -3 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा -7 और माइनस आयोटा। ये इनका आ गया माइनस की फॉर्म में। अब देखिए अगेन मैं वही बात कि हम क्या करेंगे, इनके सम और डिफरेंस को शो करना चाहते हैं। तो याद रखिए ये मेरे पास 7 तक मैक्सिमम जा रही है, तो हम क्या कहते हैं 7 तक लाइन लगा लेते हैं। आप अगर स्केल से बनाएंगे आपका ज्यादा अच्छा होगा, 1 2 7। इसी तरह से
जब हम इधर आएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा -1 -2 -7। इसी तरह ये आपका ओरिजिन है 1 2 और 7 और नीचे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट क्या था -3 + 2। याद रखिए x का -3 है, y का +2 है। ये आपका ये आ गया मेरे पास। इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास आ गया z1। दूसरा क्या है z2। z2 क्या मेरे पास है 4 3। x का 4 है, y का 3 है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब जो सम आया है 1 और 5 है, ये 1 है और ये 5 है। सो बेसिकली देखा जाए ये पॉइंट आया है। अब ये z2 है, z1 है, तो इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा इसके पैरेलल, ये भी क्या होगा z1। सो मेरे पास ओवरऑल ये जो चीज आई है ये उसके सम की फॉर्म में आ जाएगी, यानी z1 + z2। सो दिस इज हाउ हम उसको उसके सम में शो कर सकते हैं। इसी तरह ये z2 था, ये था। अब -7 -1, x का -7 है, y का -1 है। ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास ये वाला। अब ये z2 है, तो मेरे पास ओवरऑल अगर ये z2 है, ऐसे चलूं और ये क्या होगा -z2, तो ये आ जाएगा z1 - z2। यानी याद रखिए अगर आपका ये z1 है ना, सिंपल सी बात है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये क्या होगा -z1। और आसान कर देता हूं, ये क्या आपका 1 2, ऊपर की तरफ क्या है आपका +2, नीचे क्या है -1 -2, तो ये आ गया -2। सो इसका मतलब क्या दो अगर वेक्टर हैं और ये आपका z1 है, ये क्या होगा z2। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। दैट्स इट अबाउट दी आपका प्लस माइनस क्वेश्चन जिनको हम सम कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिव इजी है। दैट इज बेसिकली दी यू कैन से जिसके अंदर हमने क्या लेना है उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। कहता है अब इनको मल्टीप्लिकेशन को भी शो करो। ये क्वाइट इजी सेंस में है। देखिए z1 × z2। अब मेरे पास जो z1 है दैट इज बेसिकली 4 + 2 अयोटा और ये क्या -2 + 3 अयोटा। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are -8 एंड 4 3s are 12 अयोटा। इसी तरह अगर इसको करेंगे इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी 2 2s are -4 अयोटा एंड 2 3s are 6 अयोटा का स्क्वायर। तो -8 + 4 अयोटा 6 × -1, तो ये आ जाएगा अब मेरे पास -14 + 8 अयोटा। अच्छा अब होगा क्या, इसमें बहुत सिंपल है। अब चूंकि 14 तक बात जा रही है तो मैं लिखूंगा 2 4 14। इसी तरह जब इधर आऊंगा -2 -4 -14, यहां पर भी 2 4 14 -2 -4 और -14। अब देखिए पहला पॉइंट क्या मेरे पास 4 2। याद रखिए x का 4 y का 2। सो x का 4 ये है, y का 2 ये है। तो मैंने पहला आपका ये ड्रॉ कर दिया दैट इज z1। उसके बाद क्या है -2 3, x का -2 y का 3। देखिए x का -2 y का +3, 2 और 3 के बीच में है, ये मेरे पास आ गया z2 दिस लाइन। अब हमारा प्रोडक्ट आया -14 + 8, x का -14 + 8 ये वाला। प्रोडक्ट के केस में आपने स्ट्रेट एक काम करना है, आपने जो भी आपके पास स्केल या जो मेजरमेंट होगी स्ट्रेट आपने इसको उसके साथ मिला देना है ओरिजिन के साथ। दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत इजी है, सिर्फ आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज z1 × z2। यानी एक मेरा ये आया था, एक मेरा ये आया था और एक स्ट्रेट पॉइंट ये आ गया। ये आपका z1 था, ये z2 था, तो z1 × z2। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी जो मेरे पास है दैट इज z1 × z2। अब अगर इधर देखते हैं -2 + 4 अयोटा 3 - अयोटा। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें अगेन -2 3s are -6 -2 -1 + 2 अयोटा एंड 4 3s are 12 अयोटा
4 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप देखते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 आयोटा -6 -4 इंटू -1। तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका -1। अब अगर हम थोड़ा सा देखते हैं जी, 2 3 जार -6 और +2 आयोटा, 4 3 जार 12 आयोटा एंड -4 आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ गया +4, तो ये मेरे पास आ गया आपका -6 + 4 2 + 14 आयोटा। जब हमारे पास ये चीज सिचुएशन आ गई, अब हम कर सकते हैं जी सिंपल। अगर हम पॉइंट्स लगाएं, पहला क्या है मेरे पास, ये देखिए -2 4 और ये क्या है 3 -1, यहाँ पे क्या 2 और 14। जस्ट अ मिनट, 2 3 जार 6 2 आयोटा, 4 3 जार 12 आयोटा। ठीक है, अब देखिए वही बात, 2 14 अगेन 2 4 14, यहाँ पर भी 2 4 12 और 14, इसी तरह 2 12 और 14। अब पॉइंट पे फोकस करें, -2 और 4, x का -2 है, ये दोनों ये सारे माइनस के हैं, और y का 4 ये है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको इसके साथ ड्रॉ कर लिया, ये आ गया z1। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 -1, x का 3 यहाँ पे है, y का -1 यहाँ पे है, मैंने इनको ड्रॉ कर दिया ये। अब प्रोडक्ट आया 2 और 14, x का 2 y का 14, ये पॉइंट। अब प्रोडक्ट मेरे पास सिंपल होगा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं लिखूंगा 2 और 14, दैट्स इट। उसके बाद मेरे पास ये आ गया इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप भी टायर्ड हो गए होंगे, बट इट इज द लेंथीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। देखते हैं जी, मेरे पास क्या है z1 -4 आयोटा ओवर 2। अब याद रखिए, कहते हैं इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करना है z1 ओवर z2, तो मेरे पास आ गया 6 -4 आयोटा ओवर 3। अब मजीद अगर देखें तो ये आ जाएगा 6 ओवर 3 -4 आयोटा ओवर 3। सो ये कैंसिल होकर आ गया, 3 2 जार 6 -4 ओवर 3 आयोटा। 4 ओवर 3 को अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो मेरे पास क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज आपका 1.33। अब देखिए, अगर हमें इसको ड्रॉ करना है, वेरी सिंपल, 2 4 8 2 4 6 8, ये आपके माइनस क्या होंगे, 2 4 8 -2 -4 -6 -8। अब देखिए पहला पॉइंट क्या मेरे पास, 6 -4 एंड 3 0। देखें 6 -4, x का 6 और y का -4, ये पॉइंट समट यहाँ पे आता है, स्ट्रेट जाएंगे तो ये आ जाएगा z1। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 0। अब x का 3 y का 0, ये पॉइंट है। अब जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो वो क्या आ रहा है, x का 2 प्लस का और y का -1.33, -1.3 समवट यहाँ पे आ रहा है, y का और x का 2 है, 2 एंड ये, दिस इज बेसिकली द z1 डिवाइडेड बाय z2। सो ये मेरे पास पॉइंट था आपका 2 और हमारा -3 दैट्स इट। अब लास्ट पॉइंट है मेरे पास, वो क्या है आपका z1 z2। सो z1 डिवाइडेड बाय z2 हमने करना है, तो -4 -6 आयोटा 1 प्लस आयोटा। जब हम इसको करते हैं तो मेरे पास जो सिचुएशन आती है वो क्या आती है आपकी, कि 1 प्लस आयोटा नीचे आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो ये 4 से करेंगे तो -4 आयोटा, माइनस प्लस 4 आयोटा। फिर जब ये इधर होगा तो -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो -4 -2 आयोटा, 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 1 -1। तो देखिए अब मेरे पास ये -2 आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब -6 और -4 कितना आ गया, -10 -2 आयोटा ओवर 2। तो ये आ गया -10/2 -2 आयोटा बाय 2। ये से जब कैंसिल हुआ तो -5 आयोटा। अगेन अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितना था, -4 -6 और ये था 1 1। अब लास्ट पॉइंट, अगर मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है। मैं लिखता हूं 2 4 6 -2 -4 -6 2 4 6 -2 -4 -6। अब अगर आप फोकस करते हैं, पहला पॉइंट क्या था, -4 -6। याद रखिए
x का -4 y का -6, ये मेरे पास आ गया जी z1। दूसरा पॉइंट था 1 1, x का 1 y का 1, ये मेरे पास आ गया ये वाला। अब हमारा पास क्या -5 -1, -5 और माइनस x का -5 y का -1। सो दिस इज द पॉइंट बेसिकली जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया है, दैट इज z1 डिवाइडेड बाय z2। सो दैट्स इट फॉर द होल एक्सरसाइज। आई विल सजेस्ट, अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी, लाजमी इसको देखिएगा। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एंड I can bet this is the shortest duration. Inshallah, stay connected, stay blessed, and best of luck for your 9 papers. And inshallah, I will upload the remaining videos very soon. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.